नमस्कार। एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन अभी में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी आपके शहर की हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है अगले 1 घंटे तक आपको मिलेगी अभी। खबरों में आज बात होगी संसद में कितना काम और कितना हंगामा। 8 सांसदों के निलंबन के बाद पार्लियामेंट में क्या होने वाला है, आज क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर केस पर वकील के तौर पर दलीलें रखती नजर आ सकती हैं ममता बनर्जी। गैंगस्टर रवि काना जेल से रिहा हुआ तो जेलर पर क्यों हुई एफआईआर। जयपुर से अजमेर तक कैसे फैला है नकली दूध का रैकेट। देहरादून में अवैध मजार पर कैसे बढ़ा बवाल। स्टंट के जुनून ने कैसे उड़ाई कानून की धज्जियां। सबसे पहले बात पार्लियामेंट की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में आज भी भारी हंगामे के आसार है। विपक्ष 2 दिन से लोकसभा में चर्चा नहीं होने दे रहा। इस मुद्दे पर विपक्ष को आज जोरदार जवाब मिलने वाला है। पीएम मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। इस दौरान वो विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों का चुन कर जवाब देंगे। और सीधा लोकसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निशिकांत दुबे। प्रश्न संख्या 61। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पर रखा है। वैसे ही विपक्ष की नारेबाजी, विपक्ष का हल्ला आपको सुनाई पड़ रहा होगा। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और 2 दिन से लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। केवल एक प्रश्न है कि इसको इफेक्टिव करने के लिए गरीबों तक कोई लूपहोल्स नहीं हो, उसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे देश भर के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में NFSA लागू किया गया है। 81.356 करोड़ लाभार्थी को उनकी कवरेज दी गई है। कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब, जरूरियातमंद और कमजोर परिवारों को आर्थिक संकट के समय भोजन की कमी से बचाया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो विपक्ष ट्रेड डील को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है और इसी को लेकर चाहे संसद परिसर की बात करें, चाहे लोकसभा के अंदर की बात करें, विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते रहे। बीते 2 दिनों से लगातार संसद की कार्यवाही ऐसे ही स्थगित करनी पड़ रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, लेकिन बजाय इसके कि पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करें, सिर्फ और सिर्फ हंगामा सदन की कार्यवाही में देखने को मिल रहा है। पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी चीन का मुद्दा लेकर आए, एक ऐसी किताब को कोट किया जो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इस पर सरकार ने आपत्ति जताई और लगातार हंगामा होता रहा। और अब अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड डील हुई है उसकी गूंज भी संसद के अंदर सुनाई पड़ रही है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सरकार ये बताए कि टैरिफ डील किन शर्तों पर हुई है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि 18% टैरिफ अमेरिका ने जरूर कर दिया है, लेकिन बदले में भारत 0% टैरिफ क्यों लगा रहा है, ये बताना है सरकार को। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि कल पीयूष गोयल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें साफ कहा था कि किसानों के हितों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी चीन की बात पर अड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि वो अपने समय को पूरा नहीं कर पाए, अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए, उनको बैठने के लिए कह दिया गया। इसका विरोध कैसे जताया गया संसद के अंदर वो भी आप देखिए। सांसदों ने पेपर फाड़कर चेयर की तरफ फेंके। हालांकि 8 सांसदों का निलंबन हो गया, जिसका भी विरोध लगातार विपक्ष के सांसदों की तरफ से जताया जा रहा है। लगातार उसको लेकर भी हंगामा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि संसद में
विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नेता विपक्ष को बाकायदा बोलना था, लेकिन नेता विपक्ष बार बार चीन का मुद्दा उठा रहे थे, पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे के कथित लेख का मुद्दा उठा रहे थे, जिस पर सरकार और स्पीकर की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। माननीय सदस्यों को बोलने दें। तो लोकसभा से लगातार हम डिटेल्स और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक तीनों को ऑनलाइन गेम की लत थी। बताया जा रहा है कि गेम खेलने को लेकर परिवार ने मना किया। मना करने की वजह से उनके दिल पर ऐसी ठेस पहुंची कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और तीनों बहनों की उम्र आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। सबसे छोटी वाली 12 साल की, उससे बड़ी वाली 14 साल की और सबसे बड़ी 16 साल की लड़की। इन तीनों ने कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है तीनों बहनों को कोरोना काल में मोबाइल गेम की लत लगी। उनके पिता ने इसके लिए उन्हें डांटा तो बीती रात करीब 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट के मुताबिक आत्महत्या मोबाइल गेमिंग ऐप के कारण है। समझ में नहीं आ रहा था। पहले एक जो बड़े थे वो जस्ट अपोजिट करके बैठे हुए थे। मुझे लगा कि कोई कपल है, मतलब, और वो बार बार यूं ऐसे झुकने की कोशिश कर रहा था और एक कोई उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि कुछ जो है समझ में आता, मैंने इसे बुलाया यार, कि सारी चीजें हो गई, कुछ होने वाला है, कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसे बुलाया, हम दोनों एक ही हुआ। वहां से बिल्कुल क्लियर व्यू आता है। मैं जस्ट सोने के लिए जा रहा था भैया। उसके बाद जो है फिर अंदर चला गया। देन उसके बाद मैं जो है खड़ा रहा। मुझे लगा कि कुछ तो मुझे लग रहा है डाउट। देन फिर उसके बाद अगेन जो है फिर यूं ऐसे करने की कोशिश किया और उसमें से एक कोई छोटी बच्ची या कोई बच्चा था जो उस पर लिपट गया, यूं ऐसे करके लिपट गया। और उसके बाद जो है वो डाउन हुई और एक उसे पकड़ने के चक्कर में सारे तीनों एक साथ डाउन हो। तो आप कह रहे पहले देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े लोग हैं, कोई बड़े हैं, कोई कपल हैं, एक मतलब कोई जेंट्स है कूदने की, चूंकि मेल और फीमेल तो क्लियर नहीं पता चलता है ना नाइट में। लगा कि वो जंप करने की कोशिश कर रहे हैं और एक फीमेल उन्हें अपनी ओर खींचने, मतलब वो बचाने की कोशिश कर रही है। सीन ऐसा था। तो नहीं लग रहा था कि ये खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा भी नहीं फील हो रहा था कि तीनों सुसाइड करने वाले हैं, ऐसा फील नहीं हो रहा था। अब तीनों बच्चियों के माता पिता सदमे में हैं, वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि रात 2 बजे के आसपास वहां पर क्या कुछ हुआ था। गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में 3 सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस समय हम मौके वारदात पे मौजूद है। बताया जा रहा है कि रात करीबन 2 बजे तीनों बहनों ने अपनी बालकनी से कूद के आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों के मुताबिक रात 2 बजे का समय था। सोसाइटी में चीखने की आवाजें आई। सभी सोसाइटी के लोग बाहर आए तो देखा कि तीनों बहनें निशिका, प्राची और पाखी जमीन पर गिरी हुई है। पूरा खून से लथपथ ये जो फर्श आप देख रहे हैं ये हो चुका था। और बता दें कि इसी बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पे परिवार रहता था। परिवार में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें 5 बच्चे थे। माता, पिता और पिता की 2 पत्नियां जो हैं वो इसी घर में रहती थी। पिता बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग का काम करते थे, लेकिन ये जो सुसाइड फिलहाल समझा जा रहा है, ये संदिग्ध इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, घरों में ही रहती थी अपने। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ की ही रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस वक्त वो गाजियाबाद की उसी सोसाइटी में मौजूद है जहां पर ये दर्दनाक घटना घटी है। अनामिका, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जब आप उनसे बात कर रही थी तो उनके ही कहे के आधार पर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या तीनों सुसाइड करना चाहती थी, ऐसा दिखाई दे रहा था, या 2 बचाने की कोशिश कर रही थी और एक सुसाइड की कोशिश कर रही थी? क्योंकि ये जितनी भी आपकी बातचीत हुई है उससे ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि एक ही सुसाइड करने की तैयारी में हो, 2 उन्हें बचा रही हो, लेकिन तीनों की जान चली गई।
बिल्कुल, जो सुसाइड नोट भी सामने आया है वो बड़ी बेटी निशिका की डायरी से लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी, और अगर आप आगे मेरी डायरी पढ़े तो आपको सब कुछ सच समझ में आएगा। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि इसी बिल्डिंग के 9वें फ्लोर से तीनों लड़कियां गिरी हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 2 बजे का समय था जब तीनों लड़कियां इसी फर्श पे गिरी। एकदम से चीखने की आवाज़ आई, लेकिन जब वो गिर रही थी तो उनके बगल की सोसाइटी से पड़ोसी ये सब देख पा रहे थे। जो बड़ी लड़की है वो कूदने की कोशिश कर रही थी आई विटनेस के मुताबिक, और जो 2 छोटी बेटियां थी वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो गिरी तो साथ में वो दोनों लड़कियां भी गिर गई। तीनों सगी बहनें थी। लेकिन जो परिवार का कहना है कि वो 50 दिनों से एक टास्क को फॉलो कर रही थी। एक कोरियन गेम में वो एक खेल खेला करती थी जिसमें खाना बनाने का टास्क मिलता था, कपड़े फोल्ड करने का टास्क मिलता था, कोरियन भाषा में बात करती थी। यहाँ तक कि अपने नाम भी उन्होंने कोरियन नाम रख लिए थे। अपने सगे जो उनके रियल नेम थे उससे वो जाना पसंद नहीं करती थी। लेकिन कोरोना के बाद से ये लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी। एक 16 साल की लड़की थी, एक 14 साल की लड़की थी और एक 12 साल की लड़की थी। ये तीनों लड़कियां स्कूल नहीं जाया करती थी। परिवार का कहना है क्योंकि ये पढ़ाई में कमज़ोर थी, लगातार फेल हो रही थी, इसलिए वो घर पे ही रह रही थी। उनकी कोचिंग भी छुड़ा दी गई थी। लेकिन ये सब जो कहानी है ये कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि कोरियन ऐप का अभी तक नाम नहीं बताया गया है कि कौन सा कोरियन ऐप था, वरना डाउनलोड करके ये सब समझा जा सकता है कि किस तरीके के ठीक है अनामिका, 3 बच्चियों ने सुसाइड क्यों किया, क्या हुआ रात को, ये अभी पता लगना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच जो परिवार है जिन्होंने अपने तीनों बच्चियों को खो दिया है, उनका क्या कहना है, बच्चियों के पिता का क्या कहना है, वो भी सुनवा देते हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब तीनों बहनों ने सुसाइड किया है। तीनों के जो शव हैं वो आपको सोसाइटी में पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। परिवार का दावा यह है कि इन तीनों बच्चियों को एक गेम खेलने की लत थी और जब परिवार ने मना किया तो इन बच्चियों को इतना नागवार गुजरा कि इन्होंने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। पड़ोसियों का कहना है कि बहनों को ऑनलाइन गेम की लत थी, साथ ही उन्होंने कमरे से सुसाइड नोट मिलने की भी बात कही है। मैं सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जब सारे प्रशासन यहाँ पहुंचे तो उसके बाद जब हम लोग ऊपर एसीपी साहब भी पहुंच चुके थे तो एक कमरा, जिस कमरे से सुसाइड हुआ है ना, वो पूरा कमरा खाली था और वो पूरा अंदर से लॉक था। और अंदर से लॉक होने के बाद ये था उसमें अंदर में लॉक था। और उसके बाद एज पर द इंस्ट्रक्शन, मतलब कि प्रशासन इंस्ट्रक्शन से हमें बोला गया कि इसको कैसे तोड़ा जाए। फिर हमने मेंटेनेंस स्टाफ को कॉल करके उस गेट को तोड़वाया और गेट तोड़ने के बाद हम लोगों ने वो देखा कि उनके परिवार के सारे फोटोग्राफ्स वो बिखरे पड़े थे। मतलब कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे फोटोग्राफ्स बिखरे पड़े थे। और शायद पहले भी जो एसीपी साहब आए थे और जो जितने पुलिस वाले थे तो उन्होंने फर्स्ट इंस्टेंस में यही पता चला उन लोगों को कि दिस इज पार्ट ऑफ एक कोई कोरियन गेम है। और शायद उस कोरियन गेम में यही पता चल रहा है कि वो कोरियन गेम जो है उसमें शायद अपने आप को राजा या फिर रानी, और क्योंकि बाद में यही पता चल रहा था जब हम लोगों को बच्चियां जो हैं वो अपने आप को एज अ, मतलब कि जब वो नीचे गिरी थी तो शायद सबने सुना होगा कि वो कोरियन गेम खेला करती थी हमें। बच्चियों के पिता बिल्कुल टूट गए हैं। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। 3 लड़कियों ने सुसाइड किया, क्या लगती थी वो आपकी बेटी थी मेरी? किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया? ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है। गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम खेला? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना, वो जो बहन होती वो जो टीम आती है मोबाइल टीम, फोरेंसिक टीम ने बताया थी हमें सारी वेरिफिकेशन करके ये गेमिंग का था जी। सारा गेमिंग का था, हमें पता तब था जी। कब से गेम खेली थी? ये गेम जी 2-3 साल से खेल रही थी। किस तरीके का टास्क उन्होंने आपको बताया कि वो कह रही थी हमें कोरिया जाना है, मैंने हम कोरिया को जाएंगे, कोरिया को जाएंगे, ये था जी बस। तो कब की ये घटना थी, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं वो बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया
क्या अंदर से लॉक लगा लिया था। क्या उस समय भी वो गेम खेल रही थी? उस समय उनके पास फोन था, बट मैंने देखा नहीं गेम था। फोन वो फेंक के गया, फोन वो पुलिस वाले ले गए। हाँ जी। क्या क्या नाम था लड़कियों का, तीनों का? कितनी निशिका, पाखी, प्राची। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 15 साल थी, एक 14 साल और एक 11 साल। क्या कभी आपने रोका नहीं उन्हें इस तरीके से? नहीं, गेम के बने था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि खुदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा? सब बताओ, आप खुद बताओ, कौन बाप बताओ अपने बच्चों को गेम खेलने के? अनामिका, जिस तरीके से पिता का बयान सामने आया है, जो पड़ोसी कह रहे हैं, और जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, मामला संदिग्ध भी नजर आ रहा है। क्या वाकई ये गेम की वजह से इन तीनों बच्चियों ने अपनी जान ली है, या मामला कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल, इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे की जांच भी कर रही है। वो डायरी पुलिस के कब्जे में है, वो फ़ोन पुलिस ले जा चुकी है जिसमें दावा किया जा रहा था कि बच्चियां कोरियन ऐप के ज़रिए गेम खेलती थी और टास्क, अगर इस तरीके का कोई ऐप है तो ज़रूर वो फ़ोन में होगा, उसकी हिस्ट्री भी उस फ़ोन में होगी जिसकी आगे जाँच की जाएगी। लेकिन जो इसमें गड़बड़ इसलिए भी लग रही है प्राची कि ये बच्चियाँ किसी से घुलती मिलती नहीं थी, आपस में रहती थी बच्चियों के। कोई इस सोसाइटी में अगर आप पूरी नज़र है तो एक रिहायशी इलाका है, फ्लैट वाली सोसाइटी है, आसपास पड़ोसी हैं, लेकिन ये बच्चियां किसी से भी नहीं मिलती थी, ना इनके कोई दोस्त थे, घरों में ही रहती थी, कभी कभार परिवार के साथ बाहर जाती थी, वरना अक्सर अपने कमरे में बंद। सुसाइड नोट आ गया अनामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। ये सुसाइड नोट जो है वो मैं पढ़ देती हूँ। इस डायरी में जो कुछ भी, जरा फिर से दीजिए ना सुसाइड नोट। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, आई एम रियली सॉरी पापा। और एक इमोजी भी है, रोते हुए दुखी इमोजी है। बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन ये तो केवल एक नोट है। अब उस पूरी डायरी में क्या लिखा हुआ है, क्या बातें कही है इस लड़की ने, वो तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि केवल एक पन्ना सामने आया है। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, अभी पढ़ो। आई एम रियली सॉरी। अनामिका, ये उसके साथ एक इमोजी भी जो है वो बहुत दुखी दिखाई दे रही है, एंग्विश्ड दिखाई दे रही है। अनामिका, पूरी डायरी क्या लिखा हुआ है पूरी डायरी में, क्योंकि केवल एक इस नोट से तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अनामिका, आपके पास हम आएंगे, उससे पहले तीनों बहनें जहां रहा करती थी, तीनों बहनों का जो कमरा था उसकी हालत जरा हम दिखा देते हैं। कैसे पूरे परिवार की तस्वीरें इनके कमरे में बिखरी हुई हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये वो कमरा है जहां तीनों बहनें रहा करती थी। और जैसा अनामिका बता रही है कि तीनों बहनें सिर्फ आपस में ही रहा करती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, किसी से दोस्ती नहीं थी। और जिस वक्त इस सुसाइड की घटना हुई है उस वक्त उनके कमरे में जो तस्वीरें हैं पूरे परिवार की, वो बिखरी हुई नजर आ रही हैं। जो सुसाइड नोट नजर आया है या फिर जो डायरी का एक पन्ना इस वक्त सामने आया है, उसमें ट्रू लाइफ स्टोरी बच्ची ने लिखी है और पापा को सॉरी भी कह रही है। अब इसके पीछे का मतलब क्या है, किस वजह से ये बच्चियां परेशान चल रही थी अनामिका, पूरी डायरी जब सामने आएगी, डायरी में इन बच्चियों ने क्या लिखा है, तब ये सामने आएगा, तभी पता लग पाएगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या अनामिका। बिल्कुल, ये बड़ी बेटी निशिका की डायरी बताई जा रही है जिसकी उम्र परिवार के मुताबिक 15 साल है। लेकिन इस डायरी में कुछ चीज़ें, क्योंकि जो सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सबसे पहले कमरे में पहुंचे थे और उन्होंने ही ये सब फोटो जो है वो पुलिस को दी थी। और पुलिस जब आई तो डायरी जब खोली तो देखा गया कि कुछ बातें जो हैं वो कोरियन भाषा में लिखी हुई हैं, क्योंकि लड़कियाँ काफ़ी इन्फ्लुएंस थी कोरियन कल्चर से, वो धीरे धीरे लैंग्वेज भी सीख रही थी। लेकिन जो परिवार का कहना है कि लड़कियाँ पढ़ने में कमजोर थी, वो इसके उलट बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें कोरियन भाषा में लिखी हुई थी, इसलिए जो जिन्होंने पहले वो डायरी देखी वो समझ नहीं पाए। केवल जो पहला पन्ना है जिसमें आई एम सॉरी पापा और मेरी डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ सच है, उसे पढ़िए, ये ही समझ में आया है। और ये डायरी बाकायदा अब पुलिस ने अपने पास एज अ एविडेंस रख ली है। इसको ट्रांसलेट किया जाएगा और फिर ये समझ में आएगा कि जो बड़ी बेटी थी वो क्या कहना चाहती थी, किन बातों से वो परेशान थी कि उसने अपनी बालकनी से कूदने की कोशिश की। बहुत बहुत हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। अनामिका,
डायरी इस वक्त जाहिर है पुलिस के पास होगी। पुलिस आपके साथ और क्या इंफॉर्मेशन साझा कर रही है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, उस डायरी में और क्या बातें लिखी हुई हैं? देखिए, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन जब डीसीपी यहाँ पे आए तो उन्होंने ये साफ कहा कि जो टास्क वाली बात परिवार कर रहा है वो अभी तक सामने नहीं आई है। बाकायदा जो फ़ोन है वो जब्त कर लिया गया है। अब फ़ोन में ये देखा जाएगा कि क्या सच में कोई ऐसा ऐप है, क्योंकि इससे पहले तक ऐसे किसी ऐप के बारे में जानकारी किसी के सामने नहीं आई है। एक ब्लू व्हेल गेम चला था कुछ सालों पहले, लेकिन वो एक अलग गेम था। क्या इस तरीके का कोई कोरियन गेम ऐप है जो बच्चों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, उनके दिमाग में इतनी गहराई छोड़ देता है, इतनी गहराई से कि वो उसकी हर एक बात को सच मानने लगे? इस तरीके की अब पूरी जांच की जाएगी। तो पुलिस का अभी तक यही कहना है कि जो परिवार की बात है, वो जो टास्क वाली बात है कि 50 दिनों से ये लड़कियां एक टास्क को फॉलो कर रही थी, फोन देख देख कर टास्क फॉलो करती थी, अपनी दिनचर्या उस टास्क के इर्द गिर्द उन्होंने बना ली थी, ये बात फिलहाल पुलिस को दिखाई नहीं दे रही है। ये जो खबर है ये तमाम माता पिता को चेताने वाली खबर है प्राची। अनामिका, ये एक ऐसी खबर है, माँ बाप को सजग होना चाहिए और संजीदा हो जाना चाहिए, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और जिस कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट, चाहे वो टैबलेट हो या मोबाइल फ़ोन है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसा कंटेंट देख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, आपको हर वक्त उस पर नजर रखने की जरूरत है और बच्चों के साथ ऐसी दोस्ती डेवलप करने की जरूरत है जहां बच्चे आपके साथ अपनी बातें साझा करें। क्योंकि इस पूरे मामले में बच्ची के पिता ये कह रहे हैं कि अगर मुझे ये पता होता तो क्या मैं कभी ऐसा गेम खेलने देता। आपको पता करने की जरूरत है, हर दिन आपको सजग रहने की जरूरत है। जब सजगता नहीं होती है तब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। अभी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां 36 साल के कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई। कारोबारी शिवम गुप्ता के फूड डिलीवरी बॉयज के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद शिवम को हेलमेट से पीटा गया। 17 दिन तक शिवम जिंदगी और मौत से जूझता रहा, आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। तो फूड डिलीवरी बॉयज के साथ विवाद हुआ, इस तरीके से पीटा गया कि 17 दिन इलाज शिवम का चला, लेकिन आखिरकार शिवम ने दम तोड़ दिया, शिवम की जान चली गई। 36 साल के कारोबारी शिवम गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। और ये विवाद हुआ था फूड डिलीवरी बॉयज से। ये विवाद इतना बड़ा कि हेलमेट से बेरहमी से पीटा गया शिवम को, इतना पीटा गया कि मरने तक की हालत हो गई। 17 दिन जिंदगी की जंग शिवम ने अस्पताल में लड़ी, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग शिवम हार गया और उसकी मौत हो गई।